नमस्कार, मैं शिवांगन से अनीता बोल रही हूँ। शिवांगन मेरा एक ओल्ड एज होम है जो अभी ओपन नहीं हुआ है, जिसके कि मैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रही हूँ, जो लगातार है। सप्ते 10 दिन के अंदर मेरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो आता है, जिसमें मैं अपने पुराने अनुभव हैं जो उसको सोचती हूँ, समझती हूँ, फिर बोलती हूँ। तो वही मेरा इंट्रोडक्शन चल रहा है शिवांगन के बारे में और अपने बारे में। तो मैंने पिछले वीडियोज में डाला है कि जो लोग बिना सोचे समझे निंदा कर रहे हैं, कितनी बड़ी वजह बन रहे हैं वो लोगों को भ्रम में डालने की। तो सबसे पहले आप अच्छे श्रोता बने। आपको वही सुनना है जो आपके लिए ठीक है। अगर वहाँ पे जो चीज ठीक नहीं है वो समझ लीजिए वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है। आप उस पर चिंतन करोगे और आप उसके लायक नहीं होगे तो वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छे श्रोता बने, फिर अच्छे सोचता बने। जो आपने सुना है उसे अच्छी तरह से सोचें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे लायक है। और जो नकारात्मकता भी वहाँ पर थोड़ी बहुत दिखती होगी, क्योंकि हर तरह के लोग आते हैं, विचार अलग है, भावनाएं अलग है सबकी। तो जो चीजें हैं उनको सोख ले आप। कहीं कुछ कूड़ा फेंक दिया, किसी ने कुछ कचरा फेंक दिया, कोई किसी तरह से बैठा है, किस तरह से बोल रहा है, छोटी मोटी बातों को आप सोखें। ब्लॉटिंग पेपर की तरह आप अपने आप को उस समय ब्लॉटिंग पेपर समझे कि मुझे तो छोटी मोटी गंदगी उसको समेटना है, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ होती है सुनने के लिए। और सोच समझ कर सुनने और समझने के बाद ही उस चीज को अपना धारण करें। मैं रोज मुरली में सुनती थी कि बाबा कहता था कि आप अर्जुन हो, अर्जुन हो, अर्जुन हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों भीष्म पितामह दिखते थे। तो वो तो सही सुना रहा है, मेरा अपना पार्ट वो नहीं है, तो मुझे एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले अपने आप को स्वयं स्वीकारें। अगर आप स्वयं को स्वयं नहीं स्वीकारोगे तो भगवान भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। वो सबके लिए कह रहा है कि आप अर्जुन हो, अर्जुन हो तो बनाएगा। कैसे नहीं बनाएगा, उसका काम है बनाना। लेकिन जो पहले आपको समझ में आ रहा है वो उसको समझे। फिर मैं बचपन में भीष्म की एक कहानी पढ़ चुकी थी, भीष्म की प्रतिज्ञा। जो हमारे अंदर उथल पुथल होती है, या तो हम उसको जीते हैं या तो हम पढ़ते हैं। वो कैसी उथल पुथल होती है, उसको थोड़े दिन में वो शांत होकर के खुद जवाब मिलता है उसका। कि उसमें प्रतिज्ञा में दिखाया था कि भीष्म ने जो प्रतिज्ञा की थी वो गलत थी। बचपन में तो कुछ भी ज्ञान नहीं था, भीष्म कौन थे यही नहीं पता था, तो कैसे उस प्रतिज्ञा को भी सही माने या गलत माने वो भी कुछ पता नहीं। लेकिन बड़े होते होते अपने आप बाबा बार अर्जुन कहता था, लेकिन मेरे मन में वही आता था। तो फिर वो आता था, लेकिन मैं कितने पिछले पायदान पर थी मैं आपको खुद बताऊंगी। और मैं पिछले क्लास में पीछे मैं लगती थी, क्योंकि मेरी लंबाई ज्यादा थी, तो टीचर मुझे पीछे ही खड़ा कर देते पहली क्लास से ही। तो मुझे लास्ट तक वो वही स्टेज मिली, पीछे ही मैं पीछे बैठने की अभ्यास ही हो गई। मैंने कभी आगे आने की कोशिश नहीं की। और मैं जब ज्ञान में आई तो वहां भी पीछे बैठती थी। लेकिन पीछे भी मुझे कभी कभी जब ज्यादा भीड़ होती थी तो बढ़िया सोफा मिलता था, आराम से महारानी की तरह बैठती थी। तो आगे हो पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पीछे थी, पीछे बैठी और पीछे से ही मैं अपना कार्य करूंगी, कभी आगे आने की कोशिश नहीं करूंगी। बस मैं समाज पर अपनी नजर रखूंगी कि जहाँ जहाँ है गलतियां, गुनाह जो भी होगा उस पे मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूं, मैं खुद को कैसे साधूं, ताकि मेरी बुद्धि कभी भी ना भटके। क्योंकि मैं नहीं जानती मेरे पिछले कौन से संस्कार आए हैं, मैं उन पे काम करूंगी। ये मेरा खुद का वादा है और ये ही मेरा दावा है। तो भीष्म पिताजी का जब सुनते अब मुझे समझ में आया, मैंने एक कहानी पढ़ी कि मैं तो भीष्म के भी लायक नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि भीष्म पितामह तो बाल ब्रह्मचारी थे, तो मैं तो वहां भी फेल हो गई। लेकिन ज्ञान मुझे अच्छे से समझ में आया। ज्ञानियों को देखकर मैं बता सकती हूँ, एक क्लास पे जो टॉपिक होते हैं उनके ऊपर जब बात होती है तो मैं उसका पूरा जवाब दे सकती हूँ। कोई भी चाहे तो मेरी काउंसलिंग कर सकता है ज्ञान के विषय में। तो फिर मेरा उसमें कोई नहीं, लेकिन मैंने खुद को समझा। क्योंकि कैसे समझा, मैंने भक्ति से भी समझा, ज्ञान के आधार पे भी समझा, और वो भगवान के ऊपर छोड़ दिया। उसको जो बनाना होगा वो बनाएगा और मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैंने धीरे धीरे अपनी बुद्धि का समर्पण किया और जो रह गई है वो भी धीरे धीरे पूरा कर दूंगी। बुद्धि से मैं पूरी तरह से समर्पयामी हो चुकी। मेडिटेशन में कई बार जब लोग करते हैं मेडिटेशन तो हमारा अपोजिशन होता है, खुद से ही होता है। क्योंकि मेडिटेशन में विचार वो कुछ और देते हैं, संस्कार कुछ और होते हैं, हम कुछ और होते हैं, हमारे विचार कुछ और होते हैं, और मैच बिठाना हर एक किसी के बस की बात नहीं। इसलिए थोड़ा मेडिटेशन करवाने वालों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि पहले पात्र को देखें। बाबा कहता है पात्र को देख करके दान दो। अगर सामने वाले जो आत्मा है वो मेडिटेशन करवा रही है, उसे लगता है कि सामने वाला डिप्रेशन में है, कंफ्यूज है, कुछ परेशान है, तो उसको अलग बिठाएं।
इस ज्ञान का मेरे हिसाब से अगर है कमजोरी, जब ज्ञान शुरू किया होगा तब कमजोरी नहीं होगी, क्योंकि जिसने शुरू किया वो आत्मा एक पावरफुल सोल थी, जो साथ में आई वे भी पावरफुल थी। तो उस समय ये सबका साथ जरूरी होगा। सबका साथ था तो सबका विकास भी हुआ। आज सबका साथ और सबका विकास नहीं है संभव, क्योंकि हर आत्मा अलग अलग संस्कार लेके आ रही है और संस्कारों में गहरा टकराव है। आप सबको एक साथ बिठाते हैं तो वहां से भी भाई बहन अपनी बुद्धि को ही शांति में बैठ करके अपनी बुद्धि में ही रमण करते रहते हैं। वो जो सुना रहे हैं उसको नहीं सुनते हैं, वो अच्छे श्रोता की बजाय अच्छे सोता बन जाते हैं। उस ज्ञान को सुनते सुनते सो जाते हैं, उनकी मन बुद्धि सो जाती है और अपनी जागृत हो जाती है, जो कि बिल्कुल अपोजिशन में चले जाते हैं और दूसरे को भी अपोजिट कर देते हैं। मैं जिस रास्ते से गुजरी हूँ, पहले तो मुझे खुद पर भरोसा था कि जहाँ मैं गई हूँ अच्छी जगह गई हूँ, जिसको साथ में लेकर गई हूँ अपने को लेकर गई हूँ, किसी को गलत को नहीं लेकर गई, गलत को लेकर के नहीं गई। जिसके साथ गई हूँ उसको भी ऑब्जर्व किया, उनके आचार विचार व्यवहार अच्छे होंगे तभी गई होंगी। तो मैं ऐसे कहीं भी नहीं जा सकती और मैं सबका नाम लूंगी जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, और वो आज कटघरे में है, लेकिन मैंने अपने मुंह से कभी भी उनकी निंदा नहीं की, क्योंकि मैंने बहुत सोचा, उसके आधार पे मेरा पूरा जीवन चला। धन आधार नहीं होता है जीवन का, ज्ञान ही आधार होता है। मैंने धन को कभी आधार नहीं माना और ज्ञान को ही माना, और ज्ञान के आधार पर ही मेरा जीवन सुखमय चला। जितना भी धन था उसमें मैं बहुत खुश थी, और आज भी जो मुझे देखता है वो मेरे अंदर राजा जैसी फीलिंग देखता है कि कोई भी कभी उनको नजर नहीं आती। मैं भरपूर, पूरी तरह से भरपूर हूँ। कब में जीना और कैसे जीना वो मुझे अच्छे से आता है। तो थोड़ा सा ज्ञान में थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें बड़े भाई बहन, कहीं भी है, और हर मेडिटेशन में ध्यान रखें। औरों का तो खैर मैंने इतना नहीं देखा, ज्यादा मैं यहाँ पे गई हूँ तो इसी का ही मुझे ज्यादा पता है, क्योंकि लगातार मैंने क्लासेज यहीं से ली है। और मैंने मेडिटेशन में ये भी देखा कि जो मुरली है, मुरली बाबा की जो चलती है, वो बाबा का जो है बहुत स्लो मोशन में मुरली चलती है। तो जब सेंटर की जो मुरली होती है डबल टाइम से भी ज्यादा टाइम लगता है। तो क्यों लगता है? आप बाबा को 100% फॉलो करो और मुरली है उसको उतना ही टाइम दो। भगवान से अच्छे किसी के वाक्य नहीं, भगवान से अच्छे किसी के शब्द नहीं, भगवान से अच्छा किसी का समय का मैनेजमेंट नहीं। तो आप उसमें क्यों गड़बड़ करते हो? भगवान के समय के अनुसार जो मुरली है उसी को समय पे पढ़ो, समय पे पूरा करो। बीच मैंने यहाँ कई बार सेंटर पे जाने की कोशिश की और मैं रेगुलर नहीं जा सकती थी, क्योंकि वही था कि हम दोनों ज्ञान में थे। उनका ऑफिस रहता था उस समय पे और मैं घर में थी, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। हम जाते थे मुश्किल से, बेला फुसला के मैं लेके जाती थी, और ऊपर से प्रतिज्ञा करो। क्यों प्रतिज्ञा करे कि रोज आएंगे? मैं बता रही कि नहीं आ सकते, वही प्रॉब्लम है। इस सरकार का खा रहे हैं, कलयुगी सरकार का, तो पहले इसका बजाना है, फिर अपना अध्यात्म सोचना है। जो यहाँ सफल वो वहाँ सफल। अगर यहाँ का नहीं पसंद है तो रिजाइन करो। तो मैं मैनेज करने की कोशिश करती थी। तो मैं घर में ही मुरली सुनती हूँ, आज भी मुरली सुनती हूँ। मुरली में जितना होता है मैं मनन चिंतन करती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करती, क्योंकि ये मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि जो रेगुलर ज्ञान में चलते हैं क्लासेज में, वहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है वो घर में नहीं होता। ये बिल्कुल सत्य है। तो जो रास्ते वहाँ पे जा रहे हैं तो उनको मत रोको। क्यों रोकते हो? उल्टा उल्टा फैला करके यज्ञ को मत खंडित करो। क्यों खंडित करते हो? अच्छा खासा चल रहा है, भाई बहनों का विकास हो रहा है। और मैंने जहाँ भी सत्संगी देखे हैं, कोई भी सत्संगी हो, इवन मैंने जो भोले का सत्संग है वहाँ के भी देखे हैं मैंने, लोग इतने अच्छे विनम्र होते हैं। वो भाव से तो वही जाते हैं, सामने वाला क्या कर रहा है तो वो उसकी गड़बड़ है, उसको देखेगा भगवान। जो भक्ति में गड़बड़ करेगा, जो सत्संग में गड़बड़ करेगा, जो ज्ञान में गड़बड़ करेगा, उसके लिए भगवान बैठा है, उनको छोड़ेगा नहीं कभी भी। आप अपने ऊपर उस चीज का मत ले, बस खाली खुद सोचे, खुद अपने बारे में सोचे। किसी का रटा रटाया ना बोले, रटा रटाया ना समझे। आपके लिए जो लायक है वही जाए, वही सुने, वही समझे। धीरे धीरे उसी में विकास करे। अगर आपको लगता है कि मैं तो बस यही तक हूँ और इसी में ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ और आत्मा का एक ही गुण ही बढ़ाऊंगा, तो ठीक है, वही ठीक है आपके लिए है। बाबा कहता है 5 विकारों को दूर करो। हाँ, 5 विकारों को दूर करो। अगर हमारे विकार दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, मेरा लोभ मेरे तक है तो ठीक है, मेरा काम मेरे तक है, मेरे शादी की, घर संभाला, बच्चे संभाले, वहां तक ठीक है तो ठीक है। लेकिन जो दूसरा विकार है ईर्ष्या, आज सब में ईर्ष्या है, साधु सन्यासी हो चाहे गृहस्थी हो, सब में ईर्ष्या है। इसके लिए तो बाबा ने ज्यादा नहीं बोला, लेकिन हर जगह ईर्ष्या है। अच्छे अच्छे सत्संगों में जहाँ पे रहते हैं लोग, वहाँ भी उसे तो पहले दूर करो।
क्रोध है, चलो उसको भी कारण अकारण आ जाता है, चलो मान लो 5 का। लेकिन हम अति में जब चले जाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक। लेकिन अभी जो चल रहा है वो ईर्ष्या बहुत है, एक दूसरे के धर्म से ईर्ष्या, एक दूसरे के समाज से ईर्ष्या, एक दूसरे की जाति से ईर्ष्या, एक दूसरे के पद से ईर्ष्या, एक दूसरे की पोजीशन से ईर्ष्या, एक दूसरे के पैसे से ईर्ष्या। कोई अच्छे से जी रहा है तो ईर्ष्या। आप ईर्ष्या को खत्म करो, जला दो इस ईर्ष्या को, खत्म कर दो, है ना। तो फिर अपने आप आपका विकास होगा। मैंने वहीं से अपनी शुरुआत की। ज्यादा मेरे अंदर ज्ञान नहीं था, ना मैं किसी ज्ञानी की बेटी थी, मैं एक बहुत मामूली इंसान की बेटी थी, और उतना ही मेरे अंदर ज्ञान था। और ना ही मेरा कोई बहुत बड़ा ऐसा कारोबार था, ना ही मेरे परिवार में कोई बहुत बड़ा संत था, ना ही कोई पुजारी था। बस जितना मेरे अंदर भाव थे, लेकिन भाव मैंने ऐसे जगाए कि मैं अपने भाव पर खुद ही रोती थी।